अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर नुमान बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक पपी का केस है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसकी कंडीशन ये थी कि जब ऑनर हमारे पास लेके आए तो ये बहुत ज़्यादा वीक था और ख़ुद से चल भी नहीं पा रहा था और अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर रहा था। तो उन्होंने हमें इसकी हिस्ट्री दी कि तो पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा, एनोरेक्सिक है, पानी वगैरह तक नहीं पी रहा और इसको मोशन भी हैं, डायरिया भी है और जो इसका यूरिनेशन है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने पर उन्होंने बताया कि जो वोमिटिंग है वो अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, लेकिन जो डायरिया है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लडी डायरिया है। तो ऑन द बेस ऑफ साइन एंड सिम्टम ये डिज़ीज़ जो है काफ़ी डिज़ीज़ के साथ मिक्स होती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर हमने इसके ब्लड टेस्ट करवाए। इसी रिपोर्ट थी, उसके रिज़ल्ट इस तरह से थे कि जो WBC का लेवल है वो तो बहुत ही कम था, पॉइंट्स में आ रहा था। और जो इसका न्यूट्रोफिल था वो भी न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन थी, लीकोपीनिया की कंडीशन इसमें डेवलप थी। तो बॉडी का जितना भी एक इम्यूनिटी का सिस्टम होता है वो सारे का सारा इसका डिस्टर्ब था। इम्यूनिटी टोटली डाउन थी बॉडी की, क्योंकि वायरल केस जब भी बॉडी में अटैक करता है तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डाउन कर देता है। तो वायरल केस को हम डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ CBC, किसमें हमें स्वेयर, लिकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपीनिया ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जिससे हमें क्लियर डिमार्केशन हो जाती है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, कोई ना कोई बॉडी के अंदर वायरल अटैक हो रहा है। तो ऑन द बेस ऑफ CBC एंड क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, तो ये डायग्नोसिस सस्पेक्टेड करती है कि ये एक जो केस था हमारे पास ये कैनाइन पारो वायरस का था। बेसिकली जो कैनाइन पारो वायरस है ये अटैक ही 2 to 6 मंथ ऑफ एज में करता है। और हमारे पास जो भी पपी प्रेजेंट हुआ है इसकी जो एज है वो 5 to 6 मंथ है अकॉर्डिंग टू ऑनर। कैनाइन पार्वो वायरस ये डिज़ीज़, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो स्पेसिफाइड है कैनाइन फैमिली के लिए। जो कैनाइन हमारे पास डॉग्स वगैरह, ये अटैक करती है 6 to 24 वीक्स ऑफ एज, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ टू 6 मंथ ऑफ एज ये वायरस बॉडी में अटैक कर सकते हैं। इसके डिफरेंट रूट हो सकते हैं, एरोसो रूट हो सकता है, किसी दूसरे अफेक्टेड डॉग से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है बॉडी का, या कोई ऐसे घर में बर्तन हो सकते हैं, बाउल हो सकते हैं जो किसी अफेक्टेड डॉग के यूज़ में थे और हमने घर में मंगवा लिए और वो हमने यूज़ कर लिए, ये भी हो सकता है। तो मतलब इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल रूट्स हैं जिसकी वजह से ये बॉडी में प्रिविलेज कर सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैनाइन पारोवायरस की ये है कि ये बॉडी में जब जाता है तो 2 से 4 दिन तक बॉडी में वायरीमिया काज करता है। वायरीमिया काज करने के बाद इसकी साइन एंड सिम्टम शो होती हैं, एंटेरिक साइन सिम्टम शो करता है बॉडी में। पोस्ट इन्फेक्शन, जब इसका इन्फेक्शन बॉडी में स्टार्ट होना शुरू होता है तो वोमिटिंग और डायरिया, स्पेसिफिकली डायरिया की कंडीशन फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है इसकी। देन डायरिया प्रोग्रेस करता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, देन डायरिया में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो पोस्ट इन्फेक्शन के 8 से 12 दिन के बाद वायरस इतनी ज़्यादा मकदार में शट डाउन हो सकता है कि इसको हम वायरल किट के ज़रिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैनाइन पारो वायरस है या नहीं है, क्योंकि इसकी किट्स भी अवेलेबल हैं जो कि पोस्ट इन्फेक्शन के 8 to 14 डेज़ के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि FPV कन्फर्म है या नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जैसा कि ये एक वायरल डिजीज़ है कैनाइन पारो वायरस, तो वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं उसमें हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी सी गट्स हैं आपके कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें यह है कि आपने सबसे पहले जो साइन और सिम्टम है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने मेडिकेशन करनी है। वोमिटिंग है, डायरिया है, एनोरेक्सिक है। देन आपने बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना है। जो सबसे ज़्यादा मोटिव हमारे पास है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज़ के बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना थ्रू स्पेसिफाइड टॉनिक एंड कॉम्बिनेशन। देन बॉडी एनोरेक्सिक होती है, बॉडी कुछ नहीं खा पी रही, तो बॉडी का जो फ्लूइड लॉस है वो भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है। तो फ्लूइड लॉस को मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से कितना फ्लूइड उसका बनता है डेली, आपने कितना उसको देना है 24 आवर्स के इंटरवल में, 8 आवर्स के इंटरवल में, 12 आवर्स के इंटरवल में, वो डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन किस तरह है, बॉडी का वेट कितना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी, कितना बॉडी को फ्लूइड चाहिए, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। देन ये ट्रीटमेंट चलता है, डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पे। कुछ डॉग्स 7 दिन में भी रिकवर कर जाते हैं, कुछ 5 दिन में भी रिकवर कर जाते हैं, कुछ को 10 दिन भी लग जाते हैं रिकवर करने में।
तो ये डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पे, लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से बॉडी रिकवर कर जाती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कैनाइन पार्वो वायरस के ऊपर, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारे क्लिनिक का केस था, केस के थ्रू हमने आपको डिस्कस किया, गाइड किया सारा कुछ। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए वीडियो को, तो दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपका कोई बात है, कोई कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। And at the end, I am very much thankful to all of you that watch my videos till end.